हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए जी। तो गाइस, अभी अभी एक ट्वीट आया सर हमारे सीएमए राकेश सिंह जी, जो कि आई थिंक डिसिप्लिनरी कमेटी के सीएमए इंस्टीट्यूट के डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन हैं। उन्होंने ट्वीट क्या किया है, एक बार उन ट्वीट को पढ़ते हैं फिर उसको एनालाइज करते हैं। स्टूडेंट्स आर वेलकम टू डिस्कस, कोचिंग सेंटर्स नॉट, पीपल फ्रॉम अदर प्रोफेशंस नॉट एट ऑल। ठीक है जी। मैं इस ट्वीट को सर पॉजिटिव वे में ही लूंगा। देखो, हर चीज नेगेटिविटी का अगर फैला ली जाए तो नेगेटिविटी का तो कोई अंत नहीं है। तो इस ट्वीट को हम पॉजिटिव वे में लेंगे। वो सर बच्चों को बुला रहे हैं कि आप आइए, अपने इश्यूज को डिस्कस कीजिए। और साथ में वो लिखते हैं कि सर कोचिंग सेंटर्स नॉट, कोचिंग सेंटर को वो मना करें कि आप लोग मत आना। ठीक है सर, जेन्युइन बात है कि हमारा कोई बनता भी नहीं है। पीपल फ्रॉम अदर प्रोफेशंस नॉट एट ऑल, वो कह रहे दूसरे प्रोफेशंस लोग तो आना ही मत, सीए हो या सीएस हो वो बिल्कुल ही मत आना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं थी, हम वैसे भी नहीं आ रहे थे। बट ठीक है, जैसे उन्होंने बोला हम उनकी बात को मानते हैं। बट यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है सर, स्टूडेंट्स आर वेलकम टू डिस्कस। एटलीस्ट वो आप लोगों को बुला रहे हैं कि आप आइए और अपने इश्यूज को डिस्कस करें। ठीक। अब देखो सर, यहाँ पर हमें क्या करना है, क्योंकि अब बहुत सारी जगह पर सब प्रोटेस्ट हुआ। आउट ऑफ दिल्ली तो कई जगह पर प्रोटेस्ट हुआ। दिल्ली में सर नहीं प्रैक्टिकली पॉसिबल था बिकॉज ऑफ पुलिस परमिशंस, कोविड सिचुएशन वगैरह वगैरह। बट स्टिल बच्चों ने सर कुछ आउटसाइड दिल्ली में, कोलकाता में, भुवनेश्वर में, यहाँ पर इन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया। ठीक। बट इंस्टीट्यूट अब कह रहा है कि आप आइए और हमारे पास डिस्कस कीजिए अपने इश्यूज को। और मैं सर उम्मीद रखता हूं कि मैं इसको पॉजिटिव वे में ले रहा हूं कि वो आपको बुलाएंगे तो ऑब्वियसली सर उस पर प्रोएक्टिव एक्शन भी लेंगे। तो यहां पर मैं आप लोगों को सर कुछ एडवाइस देने के लिए ये बेसिकली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एडवाइस आपको ये है सर, आप लोग प्लीज जरूर इंस्टीट्यूट में जाएं एक बार, अपने रिस्पेक्टिव चैप्टर में आप लोग जरूर जाएं। ठीक। अपने इश्यूज को लेकर जाएं और वहां पर सर आप प्लीज अपने इश्यूज को ठीक से बताएं। फिर देखते हैं सर क्या वो एक्शन लेते हैं या नहीं लेते। अगर तब भी नहीं लेंगे तो सर हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन एक बार सर आपको जाना चाहिए। इन्होंने बिल्कुल जेन्युइन चीज बोली है कि सर कोचिंग सेंटर्स वगैरह हु हल्ला ना मचाएं, अदर प्रोफेशंस लोग हु हल्ला ना मचाएं। बच्चों आएंगे, बच्चों को दिक्कत है, बच्चे आएंगे, बिल्कुल ठीक है सर, बच्चे जाएंगे। ठीक। लेकिन सर बच्चे आप लोग जरूर जाएंगे। अब यहाँ पर सर बहुत सारे बच्चे ऐसे निकलेंगे जो सोचेंगे कि जाऊं ना जाऊं। सर आपके करियर का सवाल है, आप लोग बिल्कुल जाइए। ठीक। अकेले नहीं जा सकते कोई बात नहीं, आप अपने पेरेंट्स को लेके जा सकते हैं। एटलीस्ट पेरेंट्स के लिए वो मना नहीं करेंगे, पेरेंट्स को लेके जाइए। ठीक। पेरेंट्स को भी लेके नहीं जाना चाहते तो सर आप लोग ग्रुप बनाकर जाइए, 4-5 बच्चे ग्रुप में जाइए। ठीक। मतलब आपके 4-5 बच्चों में एक बच्चा ऐसा जरूर होना चाहिए जो थोड़ा, जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो, जो चीजें बोल सकता है, व्यक्त कर सकता है और थोड़ा सा दबाव क्रिएट कर सकता है। तो प्लीज आप लोग अकेले नहीं जा सकते तो ग्रुप में जाइए, ग्रुप में नहीं जाना चाहते तो पेरेंट्स को लेके जाइए। और सर अगर आप में अकेले ही हिम्मत है तो सर आप अकेले ही जाइए, लेकिन जाइए जरूर। अपने इश्यूज को सर प्रॉपर ड्राफ्ट करके लेके जाइए, एक एप्लीकेशन लेके जाइए। ठीक। और वहां पर जाकर सर खाली एप्लीकेशन सबमिट करके नहीं आना, आपको वहां पर जाकर बोलना है कि मुझे इसके ऊपर क्या एक्शन मिलेगा। यहां पर इन्होंने ट्वीट तो कर दिया, तो मैं इन्हीं से ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आपने ट्वीट तो कर दिया कि स्टूडेंट्स आर वेलकम टू डिस्कस, लेकिन क्या इस पे एक्शन लोगे या नहीं लोगे। अभी तक तो कोई एक्शन लिया नहीं गया, 1 साल हो गया कोई एक्शन नहीं है। तो क्या अब आप बुला रहे हो तो एक्शन लोगे या नहीं लोगे। अगर लोगे तो सर बहुत अच्छी चीज है, अगर नहीं लोगे तो सर शर्म वाली बात है। अगर आप लोग अभी भी एक्शन नहीं लेते तो बिल्कुल शर्म वाली बात है। आपको प्लीज ये समझना चाहिए कि बच्चों को कितनी कितनी दिक्कतें हो गई हैं। आपकी वजह से बच्चों का टाइम खराब हो गया, पैसा खराब हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन फिर भी अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे तो सर कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज अगर आप बच्चों को बुला रहे हैं तो बुला रहे हैं तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आपको, हमें प्रोएक्टिव एक्शन चाहिए। ये नहीं कि सर ठीक है देख लेंगे, हमें ऑफिशियल प्रोएक्टिव एक्शन चाहिए। इनकी कमी सबसे बड़ी ये भी है कि ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं करेंगे। कभी कहीं नोटिफिकेशन डाल दी, कभी कहीं यूट्यूब कर दिया, ट्वीट पे डाल दिया, ऐसे नहीं होता। आपको ऑफिशियली नोटिफाई करना पड़ेगा बच्चों को जो आप एक्शन लोगे, और उसके ऊपर बाउंड रहोगे। अब तो देखो सिंपल सी बात है, भरोसा भी उठ गया कि आप बोलोगे कुछ, करोगे क्या, बिल्कुल भरोसा भी उठ गया। अब मैं उम्मीद करता हूं, मैं बच्चों की तरफ से उम्मीद रख सकता हूं कि आप बच्चों को बुला रहे हो तो उनके इश्यूज को आप लोग प्लीज एड्रेस करोगे। ठीक। अब इश्यूज क्या है सर, बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा एक बार ये इश्यूज को ध्यान से देख लेना, मैंने आप लोगों के लिए ड्राफ्ट करे। ठीक। अब मोस्टली बच्चों को सर यही इशू फेस करे बच्चों ने। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इशू है तो आप लोग प्लीज वो भी ड्राफ्ट कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि सर हर बच्चा ये इश्यूज लेके जाए कि ये वाले इश्यूज फेस हुए हैं, इन सब का सॉल्यूशन क्या है आपके पास। मैं इश्यूज बताता हूं सर। सबसे पहला इशू आता है सर लेट रिलीज ऑफ एमटीपी एंड एडमिट कार्ड। एक तो उन्होंने सर एडमिट कार्ड बहुत ज्यादा लेट रिलीज किया। ये कोई तरीका नहीं होता सर, एग्जाम से 5-7 दिन पहले आप एडमिट कार्ड रिलीज कर रहे हो।
2 महीना पहले, 1.5 महीना पहले रिलीज होना चाहिए। एमटीबी 1-1.5 महीना पहले रिलीज होनी चाहिए। 5-7 दिन पहले रिलीज करके क्या कर लोगे? बच्चा वैसे ही इतना टेंस्ड है, वो कैसे एमटीबी प्रैक्टिस करेगा? और एक एमटीबी नहीं चाहिए हमें, कम से कम 3 से 4 एमटीबी तो दो। आप ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हो तो 3 से 4 एमटीबी तो दो, तो बच्चा प्रैक्टिस करके जाएगा उसे। पहला इशू। दूसरा, नो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। कई सारे बच्चों ने बताया सर, जो इंस्टीट्यूट ने बोला था कि हम आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देंगे अगर आपका सेंटर, देखो एक तो उन्होंने सेंटर क्या रखे 100 किलोमीटर दूर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर। अरे बच्चा, तुम रेगुलर बच्चे के पेपर है, लगातार बच्चे के पेपर है, 150, 200, 300 किलोमीटर वो ट्रैवलिंग कर रहा है, कैसे वो अगले पेपर की तैयारी करेगा? ये तो मेंटल हरासमेंट होगी। तो उसके लिए आपने ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दी? किसी काम की नहीं, बिल्कुल थर्ड क्लास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। टाइम पे सर ट्रांसपोर्ट को आना चाहिए, ट्रांसपोर्ट ही लेट आ रहा है, ट्रांसपोर्ट ही लेट आ रहा है। तो ऐसी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी किस बात की, जब वो बच्चे को ही सेंटर पे लेट पहुंचा रहा है? हमें नहीं चाहिए। या तो तुम मत ही दिया करो, मना कर दो कि हमें नहीं चाहिए ऐसी चीजें। तीसरी दिक्कत, नो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एट द सेंटर। सेंटर का हाल देख लो जाकर जरा, जहां पर ऑनलाइन एग्जाम लिए हैं उनके हाल देख लो। सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, किसी का कीबोर्ड टूट रहा है, किसी का माउस बिल्कुल खराब है, इंटरनेट की दिक्कत आ जाती है, बीच में सर आपका पोर्टल ही चलना बंद कर देता है, ये भी दिक्कत आई है। और एक और चीज है, पॉइंट नंबर 4 पढ़ो, सेंटर कोऑर्डिनेटर मिसबिहेवियर। ये भी सुनने में आया सर, आपके सेंटर कोऑर्डिनेटर ने बच्चों के साथ मिसबिहेव किया। अरे प्रोफेशनल बच्चे हैं आप लोग, कैसे मिसबिहेव कर सकते हो उनके साथ? ये बच्चे ने, किसी ने बताया था कि सर सिर्फ मेरा क्या था कि सिस्टम नहीं चल रहा था, कीबोर्ड वगैरह वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने उनको ये बोल दिया कि भाई ये कीबोर्ड वगैरह वर्क तो कर नहीं रहा है, तो वो कैसे मतलब चिल्ला के पढ़ रहे हैं बच्चों के ऊपर? ऐसा मिसबिहेवियर टॉलरेट नहीं किया जाएगा। बच्चा अपनी बेइज्जती कराने थोड़ी ना जा रहा है, वहां पर एग्जाम देने जा रहा है, प्रोफेशनल बच्चा है वो। तो आप अपने सेंटर कोऑर्डिनेटर को सुधार लीजिए, ये मिसबिहेवियर टॉलरेट नहीं किया जाएगा। टू मच टाइपिंग इज इन्वॉल्व, कि सर इतनी टाइपिंग आपने करा दी कि बच्चे को लग ही नहीं रहा कि वो प्रोफेशनल एग्जाम दे रहा है, वो तो कह रहा है कि मैं तो टाइपिस्ट बन गया, मैं तो बस टाइपिंग टाइपिंग करे जा रहा हूं। अरे तुमने बोला कि भाई प्रैक्टिकल एग्जाम है। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं, मेरा पेपर है सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। चलो कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट को बाद में एक तरफ साइड रखता हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करता हूं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो कि एक प्रैक्टिकल पेपर है, उसमें सर आपने थ्योरी ही थ्योरी भर दी, ये क्या तरीका हुआ? प्रैक्टिकल पेपर में थ्योरी भरने का क्या मतलब है? 20 नंबर के वन वर्ड क्वेश्चन थे, उसमें आप पूरे पूरे सेंटेंस टाइप करवा रहे हो बच्चों से, फिर बोला ही क्यों वन वर्ड? उसको वन वर्ड क्यों बोला? उसको बोलते थे कि सेंटेंस वाले आंसर है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में प्रैक्टिकल का नामो निशान नहीं, थ्योरी लिखवा रहे हो। अरे तुम या तो पहले क्लियर कर दो कि ऐसा पेपर आएगा, तो बच्चा उस हिसाब से तैयारी करके जाएगा। और कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट की बात करूं, वहां पर सर कंपनी अकाउंट्स के क्वेश्चन ही गिनती के नहीं, ऑडिट ही ऑडिट भर दी, जबकि 50 नंबर की ऑडिट है और आपने 90% ऑडिट पूछ लिया बच्चों से, ये क्या तरीका हुआ? पेपर 2 लेंदी, अगला पॉइंट है पेपर बहुत ज्यादा लेंदी। बिल्कुल, जब तुम इतनी टाइपिंग करा दोगे तो सर ऑब्वियसली पेपर लेंदी हो जाएगा। और वैसे भी आपका पेपर लेंदी था। अगर आज मैं भी अगर आपका पेपर करने बैठूं, सीएफआर की बात करता हूं, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सीएमए फाइनल का पेपर, अगर सीएफआर का पेपर सॉल्व करने लगूं, 5 घंटे तो मुझे भी लग जाएंगे उसे सॉल्व करने में, और वो आप बच्चों से 3 घंटे में पेपर पूछ रहे हो, ये कोई तरीका नहीं हुआ। नो नेक्सस विद आईसीएआई एमटीबीज, आपने जो एमटीबीज बनाए और जो पेपर आया उसको आपस में एक बार टैली करके देख लेना, क्या वो आपस में मैच कर रहे हैं? मैच तो वो कर नहीं रहे, एमटीबी में कुछ और पेपर में आया कुछ, पैटर्न ही फॉलो नहीं किया, फिर एमटीबी निकाले ही क्यों? मना ही कर देते, निकालते ही मत। एटलीस्ट बच्चा इस उम्मीद से तो नहीं जाता ना। हमने भी ऑब्वियसली बच्चों के सामने उम्मीद रख दी कि भाई जैसा एमटीबी है आपको वैसे ही पेपर देखने को मिलेगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं, फिर एमटीबी निकाले ही क्यों जबरदस्ती? 6 कॉस्टिंग के पेपर में बच्चों ने बताया था सर 6-8 नंबर के, सीएफआर में भी ऐसा हुआ था कि सर 6-8 नंबर के जो क्वेश्चन थे, एक एक नंबर में आप लोग पूछ रहे हो, एक एक नंबर के क्वेश्चन में आप 6-6, 8-8 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हो। पेपर तो लेंदी होगा ही होगा। अरे पेपर किसी ढंग के पेपर सेटर से सेट करा लो, खर्चा कर लो, किसी ढंग की जगह से पेपर बनवा लो। सम क्वेश्चंस आर आउट ऑफ द सिलेबस, ऐसा भी था बहुत सारे क्वेश्चन सर, कुछ पेपर्स में क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस है। सीएफआर के पेपर में सर इंड एस है आपके, इंड एस 103 है बिजनेस कॉम्बिनेशन,
लेकिन आप लोग पूछ रहे हो सर AS14 का क्वेश्चन, AS21 के हिसाब से क्वेश्चन। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि बच्चा सर वो क्वेश्चन करके जाएगा जबकि उसे इंड AS पढ़ना है? तो आप AS के क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो? अब इस पे आप रिप्लाई ये दे सकते हो कि इंड AS का क्वेश्चन है लेकिन बच्चे को AS की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, मानता हूं AS की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन एग्जाम में तो मत पूछो जब बच्चा पढ़ के ही इंड AS के तरीके से जा रहा है। तो या तो कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछो, लेकिन वो आप लोगों को बनाना नहीं आता। सिंपल सी बात ये है। एंड अगला पॉइंट तो मैंने वैसे लिख दिया, लेकिन उसको तो बाद में उठाएंगे, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। सो मच एरर्स इन द स्टडी मटेरियल। आपका स्टडी मटेरियल बिल्कुल समझ से बाहर है। इतनी एरर्स शायद ही किसी स्टडी मटेरियल में होती होगी। पेपर लेने आपको ऑनलाइन जाना है, आपको ग्लोबल, लेकिन स्टडी मटेरियल में आपके कोई सुधार है नहीं। टू मच एरर्स आर इन्वॉल्व्ड। पहले उसको अपडेट कर लो, अच्छी जगह से अपडेट करवा लो, कुछ टीम को हायर कर लो ताकि स्टडी मटेरियल के ऊपर वो वर्क कर ले। और ऑनलाइन एग्जाम लेने हैं तो सर उस हिसाब से आपको स्टडी मटेरियल डिजाइन करना चाहिए। बच्चों को क्वेश्चंस दो ऑनलाइन के लिए। तो मैं बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग जाते हैं वहां पर, जो जिस डिस्कशन के लिए वो लोग आपको बुला रहे हैं, तो प्लीज ये इश्यूज आप लोग जरूर लेके जाना। ये इश्यूज कॉमन इश्यूज है। इसके अलावा भी अगर आपने कोई पॉइंट प्रॉब्लम फेस करी है तो प्लीज मैं इस रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों को कि इन इश्यूज के अलावा अगर आपने कोई प्रॉब्लम फेस करी है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, सो दैट और बच्चे भी उन पॉइंट्स को, उन इश्यूज को देख लेंगे और एक प्रॉपर तरीका, एक प्रॉपर एप्लीकेशन लेके जाएंगे इंस्टीट्यूट में, और अपनी बात को वहां पर रख के आना है आपको। नाउ इट्स योर टाइम। अब बच्चों का टाइम है सर अपनी बात को वहां पर प्रेजेंट करने का। सुनेंगे, उनको सुनना पड़ेगा, और एट द एंड आपको ये वहां पर ये जरूर बोलना है कि सर व्हाट इज द सॉल्यूशन, ये सारी प्रॉब्लम है, अब इसका क्या सॉल्यूशन है। अगर तो वो कहते हैं सर ऑनलाइन है तो सर 100% एमसीक्यूज कर दो, या फिर 100 नहीं कर सकते 80-90% एमसीक्यूज कर दो। थोड़ी बहुत टाइपिंग आपको करवानी है ना, पता नहीं क्यों करवानी है, उसका मुझे आज तक रीजन समझ में नहीं आया, लेकिन आप थोड़ी बहुत टाइपिंग करवाना चाहते हो तो आप करवाओ। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 60-70% टाइपिंग करवा रहे हो, 80-80% तक टाइपिंग करवा रहे हो। या तो आप 100% एमसीक्यूज करो या बिल्कुल माइन्यूट टाइपिंग कराओ, नॉमिनल सी टाइपिंग करवा लो। वो नहीं हो सकता सर, बेस्ट तरीका क्या है, ऑफलाइन एग्जाम्स ले लो। बेस्ट तरीका इज ऑफलाइन एग्जाम्स लो। जब हर कोई ऑफलाइन एग्जाम कर सकता है तो आपको क्या परेशानी है ऑफलाइन एग्जाम करवाने में? आपको ग्लोबल जाना है ना, ग्लोबल चले जाना, लेकिन कुछ टाइम बाद चले जाना। पहले अपनी मैकेनिज्म को तो सुधार लो, तभी तो ग्लोबल जाओगे। फिलहाल ऑफलाइन ले लो। जब आपका मैकेनिज्म सुधर जाएगा, जब आपके स्टडी मटेरियल अपडेट हो जाएंगे, आपके पास मॉक टेस्ट अवेलेबल आ जाएंगे, फिर आप ऑनलाइन ले लेना। अभी एकदम से कोई ज्यादा, अभी एकदम से क्या इतनी जल्दी मची हुई है कि हमें ग्लोबल जाना है? प्लीज इन सब इश्यूज को प्लीज आप लोग एड्रेस करेंगे। अब आपने हम लोगों को तो मना कर दिया कि आप लोग मत आना, सिर्फ बच्चे आएंगे आपसे मिलने, बच्चों को ही हम भेजेंगे। लेकिन प्लीज हम यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग बच्चों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे। सिर्फ ये नहीं कि ऐसे ट्वीट कर देने से, इस तरीके से ऐसे ट्वीट कर देने से बच्चों को आपने बस एक तरीके से कहता ना लड्डू दे दिया कि भाई आ जाओ हम देख लेंगे। नहीं, आपको प्रोएक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर बच्चे नहीं मानने वाले। आपको प्रोएक्टिव एक्शन इस समय लेना पड़ेगा, बच्चों की प्रॉब्लम्स को सुनना पड़ेगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूं सर स्टूडेंट से कि आप लोग जाएंगे, और मैं इंस्टीट्यूट से उम्मीद करता हूं कि सर मेंबर्स जो हैं, काउंसिल मेंबर्स जो हैं, वो आप लोग की बातों को सुनेंगे। अगेन सर कुछ बातें मैं आपको बच्चों के माइंड में क्लियर कर देता हूं। अब क्या होता है, इन सब चीजों की वजह से ना कुछ शैतान बच्चे होते हैं सर जो नेगेटिविटी फैलाएंगे। नेगेटिविटी भी किस तरीके से फैलाएंगे? कुछ तो ऐसे भी होंगे लोग जो नेगेटिविटी फैलाएंगे जो ये कोर्स में है ही नहीं, वो फिर भी बस कहते हैं ना मजे लेने वाली बात वो करते हैं। वो क्या करेंगे सर, सीएमए कोर्स तो बेकार है, मत करो सीएमए कोर्स। मैं बहुत सारे फेसबुक पे सर ग्रुप्स वगैरह में देखता हूँ इस तरीके की बातें शुरू हो जाती हैं। गाइस सिंसियर बच्चे हो, सीरियस बच्चे हो, आपने ये कोर्स चूज किया है, कोर्स बहुत अच्छा है, कोर्स में कोई बुराई नहीं है। पहले भी ये चीज बोली है, अभी भी ये चीज बोल रहा हूं कि हमारी इंस्टीट्यूट से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें इंस्टीट्यूट से कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोर्स से कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स की वैल्यू जैसे थी वैसे ही आज भी है, लेकिन करंट सिचुएशन में जो मैनेजमेंट है, हमारी उस मैनेजमेंट से लड़ाई है। हमें वो मैनेजमेंट नहीं पसंद, क्योंकि मैनेजमेंट इसलिए नहीं पसंद, उनके काम करने का तरीका खराब है। तो ये जो अलग अलग ग्रुप्स पे आपको दिखने को मिलता है कि भाई कोर्स बेकार है, कोर्स छोड़ दो, प्लीज आप इन सब चक्करों में मत पड़ना। जनरली ये वही लोग बोलते हैं, आप मेरे से लिखवा लो, ये वही लोग बोलेंगे
जो सर या तो ये कोर्स ड्रॉप कर चुके हैं, या फिर ड्रॉप कर रहे हैं, या फिर वो इस कोर्स के मेंबर ही नहीं है, वो इस कोर्स के स्टूडेंट ही नहीं है, सॉरी, ये वही लोग बोलेंगे। अदरवाइज आपको कोई जेन्युइन स्टूडेंट होगा, जेन्युइन मेंबर होगा, वो कभी इसके बारे में नेगेटिव नहीं बोलेगा। कोर्स जैसा पहले था वैल्यूएबल, आज भी कोर्स वैसा ही वैल्यूएबल है, लेकिन करंट टाइम में मैनेजमेंट खराब है। ठीक है जी, चलो फिर। तो गाइस प्लीज आप लोग जाइए, इंस्टीट्यूट में जाइए और अपनी बातों को रखिए। पेरेंट्स को लेके जा सकते हैं आप लोग, नहीं तो आप लोग 4-5 लोग मिलके ग्रुप में जा सकते हैं। वैसे तो मेरा प्लानिंग ये थी कि सर अभी तो इन्होंने ट्वीट कर दिया, क्योंकि अब हमें अलाउ नहीं करेंगे जैसी इनकी बातें हैं। नहीं तो मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं आप लोगों से मेल करवाता आपके जो भी इश्यूज थे, और जब कहीं सारे में 100-150 मेल इकट्ठी हो जाती तो वो मेल्स लेकर मैं इंस्टीट्यूट में जाता, थोड़ा दबाव पड़ता। लेकिन अब वो हमें अलाउ करने वाले नहीं है। तो प्लीज अब आप लोग के ऊपर है, आपका करियर गाइस आपके हाथ में है। अब आपको जाना है और आपको अपनी बातों को रखना है पेरेंट्स के साथ ग्रुप में। लेकिन प्लीज साइलेंटली, और बच्चों में आपसे प्लीज एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, अभी आपकी एज कहते हैं ना टीनेजर एज है, अभी आपके अंदर जोश है, अभी आपका गर्म खून है, प्लीज आप वहां पर कोई भी बदतमीजी नहीं करेंगे। ध्यान रखना, आप लोग वहां पर कोई भी बदतमीजी नहीं करेंगे। जो आपने बदतमीजी करी, ध्यान से सुनना, जो आपने किसी मेंबर के साथ इंस्टीट्यूट में कोई हल्ला किया, कोई बदतमीजी करी, आपकी वो बात बिल्कुल नहीं सुनने वाले। फिर वो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे, और जिसने बदतमीजी करी उसकी वजह से बाकी बच्चों को भी सफर करना पड़ेगा। तो प्लीज आप लोग बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं करेंगे। पेशेंस चेक हो रही है आपकी, और यहां पर अगर आपने पेशेंस रख ली तो सर हैट्स ऑफ है आपके जज्बे को, और हैट्स ऑफ है सर आपकी पेशेंस को। अगर आपने यहां पर पेशेंस रख ली, सर गुस्सा आ रहा है, सबको आ रहा है, हमें भी आ रहा है, हमसे ज्यादा ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को आ रहा होगा, लेकिन यहां पर सर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है और अपनी बात को जेन्युइनली एक जेंटलमैन की तरीके से, एक जेंटलमैन की तरीके से आपको अपनी बातों को वहां पर प्रेजेंट करना है। ठीक है जी, चलिए फिर, ऑल द वेरी बेस्ट। आप जरूर जाइए और अपनी बातों को रखिए, और मैं उम्मीद रखता हूं सर इंस्टीट्यूट इसके ऊपर प्रोएक्टिव एक्शन जरूर लेगा। इन केस सर अगर नहीं लेता इंस्टीट्यूट, तो फिर देखते हैं सर, कुछ ना कुछ उसका भी सॉल्यूशन हम निकालेंगे। लेकिन सर मैं उम्मीद रखता हूं कि इंस्टीट्यूट इस बार कुछ ना कुछ प्रोएक्टिव एक्शन लेगा। नहीं लेगा तो सर तब की तब देखेंगे। और जिनके एग्जाम्स है जनवरी में, वो प्लीज अभी इन चक्रों में मत पड़ो, वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। फाउंडेशन का बच्चा प्लीज अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, आप लोग इन चक्रों में अपने टाइम मत खराब करना। जो फ्री है, पेपर दे चुके हैं, वो लोग जाएंगे, और वो लोग सर अपने आने वाले दोस्तों की, चाहे वो जनवरी में एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो जून में एग्जाम दे रहे हो, उनकी मदद करेंगे। फाइनल का बच्चा हो, फाइनल के बच्चे ने पेपर दे दिए हैं, वो सिर्फ खाली अपना फायदा ही नहीं सोचेगा कि भाई मैं तो पास हो जाऊंगा, नहीं, आप भी जाओगे सर, आप लोग बाकी बच्चों की मदद करेंगे। एक मसीहा हो आप बाकी स्टूडेंट्स के लिए, जो आपके जूनियर्स है, आपको प्लीज उनके लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जा सकते हो, इस समय हम लोग नहीं जा सकते। ठीक है जी, चलिए फिर, सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।